हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th साइंस का पार्ट है केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट करेंगे। हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। हमने पार्ट 1 में केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा था, उसमें रिएक्शन पढ़ी थी। आज हम अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में पता चले कि हम अनबैलेंस्ड जो केमिकल इक्वेशन है, हम किसी भी इक्वेशन को देखकर अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड इक्वेशन कैसे बता सकते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। फर्स्ट है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में द टोटल मास of all the product of reaction in a chemical reaction is not equal to द टोटल मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट। यहाँ पर जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल नहीं होता है, तभी हमें क्या पता चलेगा कि वो कैसी इक्वेशन होगी, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। या हमें नंबर ऑफ एटम से भी पता चल सकता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट नोट है, एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज आल्सो कोल्ड स्केलेटल इक्वेशन। कई बुक्स में मेंशन किया हुआ है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। द टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इन ए केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट। यहाँ पर जो प्रोडक्ट का मास होगा, रिएक्टेंट का मास, दोनों क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। आपको दोनों में डिफरेंस भी पता चला गया होगा, अनबैलेंस्ड में भी और बैलेंस्ड में भी। अब नेक्स्ट हम इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है Mg+ में O2 MgO बना रहा है। यहाँ पर देखो जो Mg है उसके नंबर ऑफ एटम्स कितने, 1 है, यहाँ पर 2 है, बट प्रोडक्ट में हमने देखा नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, यहाँ पे दोनों के 1 है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, अनबैलेंस्ड हो जाएगी। नेक्स्ट हमने बैलेंस्ड का लिया कि हमारे पास जो Mg है वो 2 में है प्रेजेंट, ऑक्सीजन भी है वो भी 2 में प्रेजेंट है, बट प्रोडक्ट में हमने देखा दोनों यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एटम के साथ प्रेजेंट है, 2 के साथ प्रेजेंट है, इसलिए ये कैसी इक्वेशन होगी, बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। इसलिए कभी भी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती बैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करने की, इसलिए ये हम हमेशा क्या करेंगे, अनबैलेंस्ड के लिए करते हैं। तो अनबैलेंस्ड करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स याद रखने पड़ते हैं। सबसे पहले स्टेप्स फॉर राइटिंग और बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, कि आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट है राइट द केमिकल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड इक्वेशन। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि केमिकल इक्वेशन को हम क्या करेंगे, वर्ड इक्वेशन में चेंज करेंगे। यानी कि कहीं पे भी आपको हाइड्रोजन, आपसे ये बोला जाए कि आयरन रिएक्ट्स विद क्लोराइड बोल दें, तो आपको क्या करना है, पहले इसको वर्ड इक्वेशन में इनको चेंज करना है। तो आप आयरन को क्या लिखोगे, आप मेंशन कर दोगे उसे कि आयरन प्लस में आप क्या ले लोगे, क्लोरीन दिखाओगे। यहाँ पर लिखेंगे हम वर्ड इक्वेशन में, ये इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। कीप द रिएक्टेंट ऑन लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट ऑन राइट साइड, सेपरेट दैम बाय एन एरो, और उसको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं एरो से, विच पॉइंटिंग फ्रॉम द रिएक्टेंट टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। तो इसका मतलब यह क्या होता है कि एरो से हमें पता चलता है कि रिएक्टेंट जो है वो किस में चेंज हो गया है, प्रोडक्ट में चेंज हो गया है। इसलिए हम उस एरो को जो है रीड भी कर सकते हैं कि टू फॉर्म या टू गिव भी बोलते हैं। स्टेप सेकंड है कन्वर्ट द वर्ड इक्वेशन इनटू सिंबल। हमें क्या करना होता है, वर्ड इक्वेशन लिखने के बाद देन उसको हम किस में करेंगे, सिंबल इक्वेशन में चेंज करेंगे विद द सिंबल एंड फॉर्मूले के साथ। स्टेप थर्ड होगा मेक द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन इक्वल बाय ए सुटेबल मेथड। हमें दोनों तरफ क्या करने पड़ेंगे, इक्वल करने के लिए हमें कौन सी इक्वेशन की यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन मेथड यहाँ पर अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट इज स्टेप 4 डू नॉट चेंज द फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस वाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। कभी भी हम फॉर्मूले को चेंज किए बिना ही इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, और ये हमारे पास क्या थे, 4 स्टेप्स थे।
फॉर राइटिंग बैलेंसिंग इक्वेशन। नेक्स्ट इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल से समझेंगे। इसको एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल होगा हमारे पास, हमने लिया है मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो फर्स्ट स्टेप था हम लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। वर्ड इक्वेशन में लिखना होता है, तो वर्ड इक्वेशन में हम कैसे लिखेंगे इसको, मैग्नीशियम प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एरो, यानी कि जिसका मतलब क्या होता है, टू फॉर्म होता है या टू गिव होता है, MgCl। यहाँ पर इसको लिखेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ये हो गया हमारे पास। अब स्टेप सेकंड में हमने क्या पढ़ा था कि वर्ड इक्वेशन को हम किस में चेंज कर देंगे, सिंबल इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो मैग्नीशियम को हम कैसे लिखते हैं, Mg से लिखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम किससे लिखते हैं, HCl से लिखते हैं, एरो। मैग्नीशियम क्लोराइड का मतलब क्या होता है, MgCl2 होता है, और हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर H2 होता है। इसके बाद स्टेप थर्ड में हम देखेंगे यहाँ पर कि एलिमेंट्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट के अंदर, और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट देखेंगे हम। तो यहाँ पर हम एक टेबल बना सकते हैं। एलिमेंट लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। ये बहुत अच्छा मेथड है पता करने के लिए। इससे इजीली हम क्या कर लेते हैं, बैलेंसिंग का हमें पता चल जाता है। एलिमेंट लिखेंगे, सबसे पहले होगा मैग्नीशियम। रिएक्टेंट में हम देख रहे हैं रिएक्टेंट की तरफ, रिएक्टेंट ये पार्ट होता है और ये क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। नंबर ऑफ एटम्स हम रिएक्टेंट के देखें मैग्नीशियम के तो कितने हैं, यहाँ पर 1 है। प्रोडक्ट में देख रहे हैं तो मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम्स हमें कितने मिल रहे हैं, यहाँ पे भी 1 ही मिल रहे हैं। इसके बाद हम क्लोरीन के देखेंगे, Cl के, यानी Cl के यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1 है, और प्रोडक्ट में कितने हैं, यहाँ पर 2 है। नेक्स्ट इसके बाद हम हाइड्रोजन का देखेंगे। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं रिएक्टेंट में, 1 है, यहाँ पे 1 लिखेंगे। नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट देखेंगे तो कितने हैं, यहाँ पर 2 है, यानी कि हमें क्लोरीन और हाइड्रोजन को यहाँ पर बैलेंस करना होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा, स्टेप फोर्थ में अब इसको हम क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। यहाँ पर दोबारा से हम इक्वेशन को लिखेंगे Mg प्लस HCl, MgCl2 प्लस में H2। यहाँ पे हमने ये कर दिया। अब हमें ज़रूरत है, देखो Mg को करने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें Cl और H को क्या करें कि ये दोनों 2 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास दोबारा से इस इक्वेशन को लिखेंगे Mg प्लस में 2HCl, MgCl2 प्लस में H2 होता है। ये इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस्ड हो गई है। इसके बाद आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स जो हैं रिएक्टेंट में इक्वल है नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट में। तो ये इसकी क्या हो गई है, बैलेंसिंग इक्वेशन हो गई है। और आप इसको चेक भी कर सकते हो, Mg यहाँ पर 1 है, आपने राइट हैंड साइड में देखा Mg क्या है, 1 है। हाइड्रोजन कितने, 2 है। हाइड्रोजन कितने, 2 है। क्लोरीन कितने, 2 है। क्लोरीन यहाँ पे भी कितने, 2 है। तो ये क्या हो गई है, बैलेंसिंग इक्वेशन। थैंक यू।